गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ सिंह सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड में आपका स्वागत है। और आप ध्यान लगा कर पढ़ रहे होंगे अच्छी तरह से। कक्षा 7 विषय सामाजिक ज्ञान, हमारे अतीत सेकंड, अध्याय 5 शासक और इमारतें। आज ये चैप्टर अपन शुरू करने जा रहे हैं, पार्ट फर्स्ट। ठीक है ना। तो शासक और इमारतें, अपने देश में जितने भी जो मुग़ल काल में शासक हुए और राजा महाराजा हुए, इन्होंने कई महल, इमारतें, घरौंदे बनाए। जितने भी जो भी चीज़ें बनाई इन्होंने, तो इनमें इन्होंने कई प्रकार की स्थापत्य कला भी स्थापित की। कई बाहर के जो इस प्रकार की जो छवि है चित्रकार की, इस प्रकार शिलालेखों की, तो वो भारत में इन्होंने ये चीज़ें की। जितने भी मुस्लिम संप्रदाय के जो शासक थे, उन लोगों ने अलग अलग प्रकार से, अलग अलग हिसाब से अपने अपनी इमारतों में कलाकारी की। और वो भी जो है दिल्ली में सबसे पहले हम देखते हैं कुतुब मीनार के बारे में। तो आज कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, और यह 5 मंजिली इमारतें। कितने मंजिली? यह 5 मंजिली इमारत है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में, कब, किसने बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कब बनाई? 1199 में इसका निर्माण करवाया था। और अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे है। अभिलेख जो लिखे जाते हैं कि इनके किसने स्थापित करवाई, कब करवाई, और इसमें क्या विशेषता है, वो सारे अभिलेख लिखे जाते थे। और ये अभिलेख लिखे जाते थे। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण, इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा 6 मंजिलों का निर्माण, देखो पहली मंजिल का निर्माण किसने करा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 6 मंजिलों का निर्माण जो है 1229 में के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। इल्तुतमिश जो रजिया सुल्तान के पिता थे। कई वर्षों में यह इमारत, ध्यान रखना, कई वर्षों में ये इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। कुछ नुकसान, हल्का फुल्का नुकसान हुआ था। तो इनके बाद आने वाले जितने भी शासक थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी ने इनकी मरम्मत करवाई, पुनः इनको ठीक करवाया गया। तो अब देखिए इनकी विशेषता है क्या क्या है। छज्जे के नीचे, जो छज्जे थे, उन छज्जों के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामिति रूपरेखाएं, जो ज्यामिति आकार के रेखा गणित में आपने देखा होगा ना, ज्यामिति आकार किस प्रकार होते हैं। कहीं ट्रायंगल होता है, कहीं वृत्त होता है। तो इस प्रकार ये ज्यामिति थी। ये अभिलेख अरबी भाषा में थे। किस भाषा में थे? अरबी भाषा में। और छज्जे के नीचे अभिलेख की पट्टियाँ थी। छज्जे के जस्ट नीचे की पट्टियों पे ये अभिलेख लिखे गए थे। और अभिलेखों की भाषा कैसी थी? अरबी भाषा में ये लिखे गए थे, ध्यान रखना। मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार था। मीनार जो थी उसका बाहरी जो हिस्सा था वो कैसा था? घुमावदार था और कोणीय था, कोण वाला था। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए, अब देखो, एक तो घुमावदार, फिर कोणीय, कोण के प्रकार का था। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता, बहुत शुद्धता की आवश्यकता होती थी कि गलती बिल्कुल भी नहीं हो, परिशुद्ध, बिल्कुल शुद्ध।
एकदम शुद्ध। सर्वाधिक योग्य कारीगर, अब देखो ऐसा कोई ऐसे नहीं लिख सकता, जो सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। सर्वाधिक योग्य जो कारीगर होते हैं, जिनकी रात दिन प्रैक्टिस होती है, वो ये कार्य कर सकते थे। ऐसे घुमावदार कोणियाँ मेहराबों में 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारत, कितने तरह की, 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया। अब वो 2 तरह की इमारतें कौन कौन सी थी? इस तरह की इमारतों में सुरक्षित भी रख सके और संरक्षित इसकी देखभाल भी हो सके, तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह, बहुत भव्य जगह, किले, महल तथा मकबरे थे। और दूसरी श्रेणी में देखो, पहली श्रेणी में क्या थी? कई सुंदर सुंदर जगहें थी, किले थे, महल थे और मकबरे थे। और दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, पानी के कुएं, सराय यानी कि लोग, यानी कि धर्मशाला कह सकते हैं अपन, धर्मशाला जहाँ लोग रहते हैं, बाजार जैसी जनता के उपयोग के लिए इमारतें थी। जनता के उपयोग के लिए कौन कौन सी थी? मंदिर, मस्जिद, हौज यानी पानी के कुएं, सराय यानी कि धर्मशाला, बाजार जैसी जनता के उपयोग के लिए इमारतें थी। राजाओं, अब देखिए आगे कि राजाओं द्वारा अपनी प्रजा की देखभाल तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाते थे। ये इमारतों का निर्माण क्यों करवाते थे? कि राजा अपनी प्रजा की देखभाल के लिए और प्रजा के उपयोग के लिए, आराम के लिए, जिससे कि लोग वहाँ रहे, लोग उसका उपयोग करें और राजाओं की प्रशंसा करें, राजाओं की प्रशंसा करें। निर्माण कार्य, अब ये राजा ही इमारतें नहीं बनाते थे, कहीं और भी थे कि निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्ति भी, जो धन्ना सेठ होते थे, जो धनिक वर्ग, कुलीन वर्ग के जो व्यक्ति थे, वो एक भामाशाह के रूप में आगे आकर के कार्य करते थे और वे कुओं, मंदिरों, मस्जिदों का निर्माण भी करवाते थे। तो इस प्रकार परोपकारी व्यक्ति भी बहुत सारे थे, जिससे कि लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, खाने पीने, रहने, अपने अल्लाह ईश्वर को याद करने में, है ना। अकबर के द्वारा आगरे का किला निर्मित करवाया गया है। कहाँ का किला? आगरे का। किसने करवाया? अकबर ने। अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का। अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर, जिसका नाम सलीम था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगरा जो है यूपी में है। ठीक है, अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण कला, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसकी स्किल और उसका जो निर्माण कार्य है वो किस प्रकार हुआ था। स्मारकों से हमें निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। स्मारक जो बनाए जाते थे उनके निर्माण की कलाकृतियों को देखते ही अपन दांतों तले अंगुली दबाने लगते हैं। और इससे में एक शिल्प विज्ञान के बारे में भी पता चलता है कि कभी कभी अपन देखते हैं किसी महल को, मकबरे को, तो देखते रह जाते हैं कि कितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म वहाँ छेनी और हथौड़े से वो कार्य किया गया। वहाँ उस समय मशीनीकरण, ऐसा लगता था कि मशीनों के द्वारा ये बनाया गया, लेकिन उनका ये कमाल, हाथों का कमाल था कि वो किस प्रकार इन्होंने सूक्ष्म सूक्ष्म चीज़ें बने थी। हम चार दीवारों के आर पार लकड़ी के सह तीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियां रखकर छत बना सकते हैं।
तो इस प्रकार देखा गया कि हम ये चीज़ें बना सकते हैं और भवन निर्माण के कार्य में भी अपन कई चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आगरे का किले का निर्माण जो करवाया था अकबर ने, किले के निर्माण में कई पत्थर काटे गए, कई सीमेंट चूने पत्थर का भी कार्य किया गया। लेकिन जो ये कार्य किया गया, ये कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता था। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे मैंने कहा ना, छेने और हथौड़े से जो सूक्ष्म सूक्ष्म कार्य किया जाता उसमें बहुत कठिन हो जाता था कि जब हम एक विस्तृत अधिसूचना वाले कक्ष का निर्माण कराना चाहते हैं, इसके लिए अधिक परिष्कृत यानी कि शुद्ध कौशल की जरूरत होती है। अब जो अधिसूचना है, अब वो अधिसूचना का अर्थ होता है भूतल से ऊपर किसी भी भवन का निर्माण। अधिसूचना क्या है कि अधिसूचना है कि भूतल यानी कि जो पृथ्वी तल है, जो भूतल से ऊपरी भाग से ऊपर किसी भी भवन का भाग, ध्यान रखना। अधिसूचना क्या होती है कि भूतल से ऊपर किसी भी भवन का जो भाग होता है वो अधिसूचना होती है। तो उसके निर्माण के लिए भी अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। देखो, अधिसूचना यानी कि भूतल से ऊपर किसी भी भवन का जो भाग होता है उसका निर्माण करना। अब देखिए, राजस्थान भी अछूता नहीं है। राजस्थान में देखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर है ना बच्चों, और जिले कितने हैं? 33 जिले हैं। उसमें से राजस्थान के बूंदी जिले में, बूंदी जिला है ना, कोटा, बूंदी, झालावाड़, यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती बोली बोली जाती है, ठीक है ना। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी, कौन सी बावड़ी? रानी जी की बावड़ी। उन 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी बावड़ी थी रानी जी की बावड़ी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। रानी जी की बावड़ी की निर्माण क्यों किया गया? कि पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। और 50 बावड़ियों में से वो सबसे बड़ी बावड़ी थी। कहाँ पर? राजस्थान के बूंदी जिले में, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये जो है अपनी कलाकृति के लिए किस प्रकार क्या है कि अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण कब किया गया? 1699 में इसका निर्माण किया गया। अब ये निर्माण क्यों किया गया वो देखते हैं। रानी नाथावत जी ने, रानी का नाम जो है ना, क्या नाम था? नाथावत जी ने, जो कि बूंदी के राजा कौन थे? अनिरुद्ध सिंह। क्या नाम था उनका? अनिरुद्ध सिंह की रानी थी। देखो, बूंदी के राजा, सबसे बड़ी बात है, बूंदी के राजा कौन थे? अनिरुद्ध सिंह जी की रानी का क्या नाम था? रानी नाथावत जी। और बावड़ी का निर्माण कब करवाया गया? कि 1299 में। ये ध्यान रखना है, ठीक है। बूंदी एक जिले का नाम है जो कि राजस्थान में है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें देखिए 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य, 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य जो है वहाँ पे किस प्रकार ये चीज़ें हुई। वास्तुकार यानी
वास्तुकार जो मकान बनाते हैं ना, मकान बनाने से पहले कौन सी चीज़ कहाँ स्थापित होगी, किस प्रकार उसका मुंह होगा, किस दशा में दरवाज़ा खुलेगा, किस दशा में मंदिर होगा, किस तरफ कौन सी चीज़ स्थित होगी, वो वास्तुकार वास्तु विज्ञान में ये चीज़ बताई जाती है। कई बार ऐसा भी होता है, अपने घरों में भी अपन देखते हैं कि ये सीढ़ियाँ छोटी होनी चाहिए, ये रसोई के पास बाथरूम नहीं होना चाहिए, रसोई दक्षिण में होनी चाहिए, उत्तर में होनी चाहिए, ऐसे वो वास्तु दोष होते हैं। कई बार अपन ये भी कहते हैं कि घर में टूटी फूटी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, कांच नहीं होना चाहिए और रद्दी बिखरी नहीं होनी चाहिए, ये इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये वास्तुकार है ना। वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। कब? 7वीं और 10वीं शताब्दी में, 7वीं और 10वीं शताब्दी में। अब देखिए, छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहती रखकर बनाए जाते हैं। अब देखिए, ये आप देख रहे हैं आपके सामने ये चीज़ कि ये इस प्रकार मेन गेट है ना। अब आप ये देख रहे हैं, अब आप ये ऊर्ध्वाकार जो चीज़ देख रहे हैं, इसमें छत, दरवाजे और खिड़कियाँ जो दो ऊर्ध्वाकार, ये वाला भाग, ये ऊर्ध्वाकार है, ऊपर की ओर उठे हुए हैं ये, ठीक है ना। ऊर्ध्वाकार जो खंभे हैं के आर पर एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर ये इस प्रकार रखते हैं, इसको रख कर बनाए जाते थे, ठीक है ना। अब इसको क्या कहते हैं? वास्तुकला की यह शैली, और वास्तुकला की यह शैली जो है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाती है। अब मान लो अनुप्रस्थ टोडा निर्माण किसे कहते हैं कि छत, दरवाजे, खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाकार खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहती रखकर बनाए जाते हैं, और वास्तुकार की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाती है। वास्तुकला की यह शैली जो है ना, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कला कहलाती है। ये इस प्रकार का जो आप चित्र देख रहे हैं, ये अनुप्रस्थ टोडा निर्माण वास्तुकला है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 8वीं और 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ी नुमा यानी सीढ़ियाँ, जैसे मान लो ये कुआं है ना, कुआं या बावड़ी मान लो, ठीक है। तो यहाँ से वो सीढ़ियाँ, यहाँ से वो सीढ़ियाँ बनती थी, यहाँ से सीढ़ियाँ बनती, फिर यहाँ पे वो खड़े होके पानी निकाल लेते थे, फिर वापस इन्हीं सीढ़ियों से वो नीचे उतर कर चले। तो सीढ़ीदार कुआं या बावड़ियों से जुड़े भवनों का निर्माण भी इसी शैली में हुआ था। कौन सी शैली में? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली में, ठीक है। अब आपको बच्चों वीडियो जो है एक नहीं 2 बार सुनना है, अच्छी तरह से सुनना है, ढंग से सुनना है, ध्यान से सुनना है, जिससे कि आप अच्छी तरह से जो कार्य कर सकें और प्रश्नों के उत्तर आप सही ढंग से दे सकें, अच्छी राइटिंग में लिख सकें। काफ़ी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे बहुत अच्छा लिख भी रहे हैं, और जो कोशिश कर रहे हैं वो और अच्छी कोशिश करें, और जो अभी तक ध्यान नहीं दे रहे हैं वो अच्छी तरह से ध्यान देना शुरू कर दे, और इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो अच्छी तरह से पढ़ते हुए दें।
आंसर की, यानी कि आंसर की से हम लिख लेंगे नहीं। वीडियो आपको अच्छी तरह से सुनना है और अच्छी तरह से प्रश्न को उत्तर देने हैं। उत्तर देने से पहले नए पेज से ही चैप्टर का नाम शुरू करना है और डेट लगानी है। अभी तक अगर आपने पेज नंबर नहीं लगा तो वो लगा देना। ठीक है, थैंक यू।